नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। आज की हमारी वीडियो है क्लास 6 वन के मार्ग में कविता, जो कि तुलसीदास के द्वारा रचित है। तुलसीदास जी की जो कवितावली है उसके अयोध्या कांड से ये अध्याय लिया गया है। जब अपनी पिता से अनुमति लेकर राम, सीता और लक्ष्मण वन को निकलते हैं तो रास्ते में आने वाली कठिनाइयों का बहुत ही सुंदर वर्णन तुलसीदास जी के द्वारा किया गया है। ये जो वर्णन है हृदय को छू जाने वाला है। तो प्रस्तुत है इसकी व्याख्या। वन के मार्ग में सवैया। पुरते निकसी रघुवीर वधु, धरी धीर दय मग में डग द्वे। पुर मतलब नगर से, निकसी निकली मतलब अपने महलों से निकली। रघुवीर श्री राम को बोलते हैं। तो रघुवीर रघुवंश के वीर श्री राम की वधु यानी कि पत्नी सीता। धरी धीर, धरी मतलब धारण किया हुआ है उन्होंने, धीरज धैर्य को धारण कर अभी मार्ग में डग द्वे, अभी 2 कदम ही आगे बढ़ी थी। झलकऊ भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुरा अधर वय। तो अभी 2 कदम ही चली थी कि उसके माथे से जो है ना वो पसीने की बूंदें छलक आई और उनके जो होठ थे वो प्यास से जो है वो सूख गए। पुट मतलब होठ, सूखी गए मधुरा अधर वय। फिरी बूझत है चलनो अब केतिक। और वो श्री राम से क्या पूछ रही हैं कि चलनो अब केतिक, कि अब और कितना चलना है। पर्णकुटी करियो कित दवे, कि जो पर्णकुटी है वो कित हवे, कि कहाँ पर वो बनाएंगे। तिये की लखी आतुरता, तिये मतलब पत्नी की, लखी देखकर आतुरता व्याकुलता बेचैनी को देखकर पिए की अखियां अति चारू चली जल चवे। कि पिए यानी कि पति यानी कि श्री राम जी की आंखों में जो आंखें अति चारू मतलब सुंदर, बहुत सुंदर आंखों में आंसू जो है वो बहने लगे जब उनकी व्याकुलता उन्होंने देखी। जल को गए लखन, तब अब उन्होंने देखा कि माँ सीता को प्यास लगी है तो लक्ष्मण जो है वो जल लेने चले गए। है लरिका परिखो पिए छां घरिक ए ठाड़े। तब सीता जी क्या कहते हैं कि जो लक्ष्मण है वो लरिका मतलब अभी बालक हैं, जो है पानी लेने गए हैं, इसलिए छहा घरिक है ठाड़े मतलब कि इंतजार कर लेते हैं, कुछ देर खड़े होकर छाया में इंतजार कर लेते हैं उनकी। पोछी पसेऊ बयारी करो। तो वो क्या कहती हैं कि मैं जो है ना आपके शरीर से भाई थोड़ी देर वहाँ पर विश्राम कर लेते हैं और आपके जो पसीना आ रहा है आपको, वो पसीना जो है मैं आपका पोंछ कर बयारी करो। बयारी मतलब हवा करूँगी। अरु पाए पखारियो भ्रुभुरी ढाड़े। पाए पखारियो भुरभुरी मतलब गर्म बालू रेत पर चलने के कारण जो है आपके पाँव जो हैं वो जल गए हैं। तो मैं जो है उनको पखारियो मतलब उनको धोऊंगी। पाए मतलब पैर, भुरभुरी गर्म रेत, डाढ़े मतलब जल गए हैं, तो मैं जो है उनको धोऊंगी मतलब पानी से उन्हें ठंडा करूंगी। तुलसी रघुवीर प्रिय श्रम जानी के बैठी विलंब लो कंटक काड़े। तो तुलसीदास जी फिर आगे क्या कहते हैं कि रघुवीर यानी कि श्री राम भी प्रिया मतलब सीता जी के श्रम मतलब थकावट को जान कर कि वो थके हुए हैं, तो वो भी पहले जो है ना सीता माँ जो है उनके लिए चिंता कर रही है कि आप थक गए हैं, थोड़ी देर के लिए विश्राम कर लेते हैं, तब तक लक्ष्मण भी आ जाएंगे। और इधर रघुवीर यानी कि श्री राम भी जो है वो माँ सीता की थकावट को जान कर के जो है ना उनके पैरों में जो कांटा चुभा कंटक काढ़े विलंब लो मतलब जान करके देर से जो है वो कांटा निकालने लगे, देर करके। जानकी नहा को नेह लख्यो। और माता जो है ना
जानकी बुलाते थे माँ सीता को, तो वो देख कर, नहा मतलब देख कर, नेहू नेहू मतलब प्रेम को देख कर, अपने जो है स्वामी की आंखों में इस तरह के प्रेम को लख्यो देख कर उनका जो तनु मतलब शरीर जो है वो पुलकित हो गया, खुश हो गया। और बारी बारी मतलब जल यानी कि आंसू, विलोचन मतलब आँखों से बाढ़े वो निकलने लग गए, तो उनकी भी आँखों से आंसू आ गए। तो तुलसीदास जी का ये जो वर्णन है, मार्ग में आने वाली कठिनाइयों का वर्णन उन्होंने किया है, वो हृदय को निश्चय ही छू जाने वाला है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें।